Okay. So what is flame first, bete? A flame is a reason. A flame is a region. वो region जिसमें क्या हो रहा है? Where combustion is taking place. Where combustion of a fuel is taking place to produce heat and light. Okay, you must have written the definition. Now, अब बेटे कौन से फ्यूल हैं जो फ्लेम देते हैं? सारे फ्यूल फ्लेम नहीं देते, समझो पहले इस बात को. All the fuels are not giving the flames. ठीक, the substance which vaporized during burning gives flame. अब कोल है, कोल में गैसेस प्रोडक्ट नहीं बनते. जो चारकोल है डजंट वेपराइज, तो वो नीचे नीचे ऐसे गरम गरम कोयला रहता है, आपको फ्लेम नजर नहीं आती. फ्लेम उन्हीं सब्सटेंस में नजर आती है जो ऊपर, जैसे कैंडल में फ्लेम नजर आती है. वो किस लिए आती है? क्योंकि जो उसमें जो सब्सटेंस है दे आर वोलाटाइल. ठीक, जो सब्सटेंस वोलाटाइल होते हैं. वोलाटाइल का मतलब है द सब्सटेंस which can evaporate, which can vaporize. Only the substance which can vaporize can give us flame. अब हमने घर पे एलपीजी देखी है, उसमें से ब्लू कलर की फ्लेम आ जाती है. अब कैंडल देखी है तो उसमें येलो कलर की फ्लेम आ जाती है. मगर ऐसी फ्लेम हमें चारकोल में नहीं आती, क्योंकि जो चारकोल है ना बेटे, उसमें कोई भी सब्सटेंस वेपराइज नहीं होता. कैरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है. जो मोल्टन वैक्स है वो विक में से राइज करके इट राइजेस थ्रू द विप एंड वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स. ठीक, इन द सेम वे योर कैरोसिन ऑल्सो, इन द सेम वे योर एलपीजी ऑल्सो, ऑल द सब्सटेंस vaporize. Okay बेटे? Yes मानसवी, I've just started बेटे. मानसवी yes. मैं आपकी वॉइस काफी लैग कर रही है. Any problem anyone is having? Kritika, am I audible? No? Though I am receiving the thumbs up. Any problem? Some problem is there. Kritika, how can I help it? Now just check it out. Okay, now it's okay. So बेटे फ्लेम, किसी चीज के ऊपर फ्लेम बनना वो तभी बनेगी जब किसी चीज के वेपर्स बनेंगे. अनटिल एंड अनलेस जब वेपर्स नहीं बनेंगे आपको फ्लेम नहीं मिलती. जो सब्सटेंस वोलाटाइल ही नहीं, मतलब उड़ ही नहीं सकता. 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं बेटे. एक वोलाटाइल है, मतलब जैसे कि गैसेस, ठीक, जो उड़ जाते हैं. एक होते हैं नॉन वोलाटाइल. दैट कांट वेपराइज, डोंट वेपराइज या कांट वेपराइज. लाइक अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, जो हमारे घर में नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो वेपराइज करती हैं, दे आर वोलाटाइल. अगर आप नेफ्थलीन बॉल्स जो मम्मा
कपड़ों में रखते हैं, उसको रख देते हो तो थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद आप देखते हो वो गायब हो जाती है। मगर ऐसा कोई नमक के साथ होता है? नहीं होता, इट विल रिमेन एज सच, तो वो नॉन वोलाटाइल है। इन द सेम वे जब आप किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करते हो तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्लेम देते हैं, जिनमें जो सब्सटेंस है वो वेपराइज करना शुरू कर देते हैं। जब वो वेपराइज करके ऊपर आते हैं तो उनमें फ्लेम नजर आती है। और जिनमें सब्सटेंस वेपराइज नहीं करते, तो जैसे कोयला है, हमें रेड रेड कलर का नजर आता है, उसमें से ऊपर उछलता हमें बहुत फ्लेम नहीं आती है। ठीक है, तो ऑल द गैसेस, जैसे कि एलपीजी, एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही है, इट विल डेफिनेटली गिव द फ्लेम। ठीक, आपकी मोल्डन वैक्स है, वैक्स की भी वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, दे आर ऑल्सो गिविंग द फ्लेम। तो जितने भी ये चीजें होती हैं दे विल गिव द फ्लेम। बट अगर हम ये बात करें कपूर की, कैम्फर की, या हम और किसी सब्सटेंस की, तो ये सारे हमें फ्लेम नहीं देते। ठीक, so now let us start with the zones of the candle flame. Zones of the candle flame, very important, and you will draw the diagram also. Before starting the zones of the candle flame, what is a candle? Candle कैसे दिखती है? Can anyone? कैंडल देखी है आपने? तो कैंडल में हमें क्या नजर आता है? Can anyone? कैंडल किसकी बनी हुई है? यस, यस कृतिका। यस कृतिका, बेटे कैंडल किसकी बनी हुई है? Yes, you are unmuted. You can say it. So many hands are raised. Ma'am, candle contains wax and a wick. हाँ, तो candle contain wax and a wick. तो अगर if you will see the candle, candle like is the column of the wax. ये ऐसे candle नजर आती है हमें, ऐसे आती है ना? It is a column of the wax and हमें क्या नजर आती है? एक wick लगी हुई आती है, एक thread सी नजर आती है यहाँ पे, है ना? So it is a column of wax provided with the wick, that is cotton thread at the center. जो वैक्स है वो कौन सी है? द वैक्स इज पैराफिन वैक्स। द वैक्स इज पैराफिन वैक्स। ठीक, नाउ व्हेन दिस कैंडल विल बर्न, it will consist of three zones. There are three main zones depending upon the amount of air it receives. ठीक, so there are three zones. Depending upon the amount of air they receive, and क्योंकि एयर डिफरेंट है, अमाउंट डिफरेंट है, तो इन जोन का बेटे कलर भी डिफरेंट होते हैं। दिस जोन हैव डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट टेम्परेचर आल्सो। इन जोन की क्या खासियत होगी? दे विल बी हैविंग डिफरेंट कलर and different temperature too. ठीक, so let us draw the diagram
and see what are these zones like. So we know certainly there will be a innermost zone. This is a innermost zone of the candle. Take, and then yes, Jan. मैम आपने दे रिसीव के आगे क्या लिखा है? They receive and they have different color and different temperatures. So let me talk about first innermost zone. This innermost zone. This is the innermost zone. And this is melted wax you can form over here. Okay. Now पहले हम innermost zone की बात करें. In this zone, there is not much air available. क्योंकि एयर तो यहाँ पे बेटे ये अंदर चला गया, तो यहाँ पे एयर सबसे कम है. तो you will write here the innermost zone. No much air is available. Who is coming now? ठीक, अगर यहाँ पे एयर ही नहीं है तो देयर विल बी लीस्ट कंबशन और नो कंबशन, और वी कैन से नेग्लिजिबल कंबशन. तो वी कैन से हियर अकर नो कंबशन टेक प्लेस. ठीक, अगर इसमें कंबशन ही नहीं होगी, हमें हीट एंड लाइट किससे मिलती है बेटे? वी आर गेटिंग हीट एंड लाइट व्हेन समथिंग इज गेटिंग कंबस्ट, कंबस्टिबल सब्सटेंस से मिलती है. अगर हम ये कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती, वेट कृतिका, अगर इसमें ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी और इसमें कंप्लीट कंबस्टन ही नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम. It is least hot region of the candle flame. ठीक, जिसकी कंबशन होगी, जिसकी कंप्लीट कंबशन होगी. ये फर्स्ट डेफिनेशन बेटे हम यही लिखते हैं. कंबशन में क्या होता है? When a substance is burned in presence of oxygen to produce heat and light, and when the substance is not getting any oxygen, how can it combust? And if it can't be combust, how can it be hot? Okay, so this innermost zone is of we can say unburnt wax. If it is unburned wax, so it is a dark. So you can write here, I am writing here, it is visible to you. It is a dark zone. Dark zone.
अगर इसमें कंबस्टन ही नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही बेटे, यू विल गेट एनी बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं? मेन प्रोडक्ट के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। जब मेन प्रोडक्ट ही हीट नहीं हुआ तो आपको बाई प्रोडक्ट कहां से मिल जाएंगे? सो देयर विल बी नो बाई प्रोडक्ट। है क्या इस जोन में? अनबर्न्ड वैक्स, जो वैक्स बर्न ही नहीं हुई। ठीक, अब दिस इज अ मिडल जोन। मिडल जोन में दिस इज नोन एज मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। पार्शियल मतलब पूरी की तरह ऑक्सीजन नहीं मिली, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऊपर ऊपर मिलेगी, या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इनर को नहीं मिली, बीच वाले को थोड़ी थोड़ी मिलेगी, तो दैट इज पार्शियल। आधी कंबशन होगी, पूरी नहीं होगी। यस रिदम? मैम आपने आउटर मोस्ट जोन को शायद दिखा दिया है, क्योंकि एरो आपने आउटर मोस्ट की तरफ की है। बेटे आउटर मोस्ट की तरफ नहीं लिया, आउटर मोस्ट ये आउटर मोस्ट तो बीच में है, तो मिडल आ गया, बीच वाला आ गया। मैम कैन यू हाईलाइट द मिडल जोन? हाँ, दिस इज मिडल जोन बेटे, दिस इज मिडल में है ना, दिस इज मिडल जोन, दिस विल बी आउटर मोस्ट जोन। ओके रिदम? अभी तो मैंने आउटर मोस्ट जोन बना किया ही नहीं लेवल, इसलिए। यस रिदम? ओके, तो दिस इज मिडल जोन। अब मिडल जोन में पार्शियल कंबस्शन है, क्यों है? नॉट इनफ एयर इज अवेलेबल। तो नाउ मिडल जोन, you will write first point, not enough. Enough, when we say enough before writing, enough का मतलब है जितनी कंप्लीट कंबस्शन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बेटे जब भी पार्शियल कंबस्शन होती है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ना मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। जो आपके प्रोडक्ट मेन मिलते हैं वो पूरे नहीं मिलते। ठीक, नॉट इनफ ऑक्सीजन, यू विल राइट ऑक्सीजन एज ए फुल ऑक्सीजन अवेलेबल। अगर इनफ ऑक्सीजन ही नहीं है तो देयर विल बी ओनली पार्शियल कंबस्शन, नो कंबस्शन नहीं बेटे, पार्शियल। there will be only partial combustion। अगर थोड़ी सी होगी तो ये लीस्ट हॉट था, ये क्योंकि मिडल में है तो दैट इज मॉडरेटली हॉट। that is moderately hot। अगर ये हॉट है बेटे, इसमें कंबस्शन हो रही है, इसका कलर होता है बेटे येलो, इसमें ब्रैकेट में लिखो हियर इट इज येलो। it is yellow here, write down in the labeling itself, so it is yellow।
तो इसे कहते हैं ल्यूमिनस जोन, इसे डार्क जोन बोला था हमने। हियर यू विल राइट ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस जोन। What are the byproduct? Here there was no byproduct, but क्योंकि यहाँ पे complete combustion नहीं हुई, there is no complete combustion, तो इसमें byproduct बनेंगे, that is unburned carbon particles with कार्बन मोनोक्साइड। अगर कंप्लीट कंबशन होती है बेटे, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मिडल जोन एक बेटे जोन है जिसमें एयर पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, तो देयर विल बी अ पार्शियल कंबशन और ये येलो लाइट अमिट करेगा। ठीक, इसे ल्यूमिनस कहा जाता है, लाइट गिविंग जोन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ल्यूमिनस जोन कौन सा है, तो योर आंसर विल बी मिडल जोन। चलो नेक्स्ट, मिडल के बाद अवर आउटर मोस्ट जोन। नाउ कम टू आउटर मोस्ट zone. This outermost zone is of complete combustion. ये पार्शियल है, यहाँ पे अनबर्न था, यहाँ पे ऑक्सीजन पूरी मिल गई, तो इट इज ऑफ कंप्लीट combustion. And what is the color of the zone? The color of the zone is blue. It is blue. अब ये सबसे ऊपर है बेट, दिस जोन इज एट द टॉप मोस्ट, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इसको सबसे ज्यादा मिलेगी, तो प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल हियर। तो फर्स्ट, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या है बेटे, कंप्लीट कंबस्शन। इफ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, अब पूरी की पूरी कंबस्शन होगी, सो कंप्लीट कंबस्शन टेक प्लेस। अगर हो गया, पीरियड खत्म होने वाला है, कोई गल नहीं, आप मंडे ਨੂੰ कर ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। नहीं नहीं होने वाला है 11:20 है। Wait बेटे, let me complete, you will not be having any doubt. If there is बेटे complete combustion, अगर complete combustion हो जाएगी मीन्स जो भी आपकी कार्बन है वो पूरी कंप्लीटली बर्न हो जाएगी, तो आपको पूरी हीट एंड लाइट मिलेगी, सो ये बहुत ज्यादा हॉट जोन हो जाएगा, तो इट विल बी वेरी हॉट।
very hot. It is non-luminous zone. ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट गिविंग। तो यहाँ पे येलो कलर की लाइट हमें दूर से नजर आती है, पर ये इतना नजर नहीं आती। दैट इज व्हाई इट इज नॉन ल्यूमिनस जोन। तो व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन? एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन आर, किसी भी कार्बन कंपाउंड की जब कंबशन होती है ना, एंड प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारा जैसे मीथेन एक कार्बन कंपाउंड है एग्जाम्पल, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट मिलती है। जो भी ये कार्बन कंपाउंड्स हैं, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे इन द हायर स्टैंडर्ड्स, इनमें एक चीज होती है बेटे, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों, इनके फॉर्मूला में आप ये देखोगे, जब इनको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एंड प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट होती है। ठीक है, अब हीट दिए तो वाटर एज ए वाटर वेपर बनते हैं, तो एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? एंड प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब देखो, ये येलो फ्लेम आपने घर पे भी देखी होगी। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपने कभी बर्नर को, अभी समझो पहले, ये तो हमने कैंडल की एग्जांपल लेके करी, ठीक है। अब लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ एलपीजी। यू हैव सीन बोथ द फ्लेम इन द एलपीजी, यू नो, वन इज ब्लू फ्लेम, वन इज येलो फ्लेम। कैसे? जब एलपीजी ब्लू फ्लेम हमें देती है, जयंत फर्स्ट लिसन टू मी। यस मैम आपने H2O के साथ मैम वो एरो बनाया है हाँ, वेपर एरो के के लिए। लिए वाटर वेपर्स होते हैं ना, वो उड़ जाते हैं। ओके, देखो, अगर आपने घर पे एलपीजी जो आपकी गैस स्टोव है, उसको कभी उसमें बर्न करते हुए देखो, आपको ब्लू फ्लेम आती है। ठीक है, ब्लू फ्लेम क्यों आती है? क्योंकि जब होल्स में से एलपीजी बाहर आती है तो उसकी कंप्लीट कंबस्शन होती है, तो हमें वहां पे सिर्फ एंड सिर्फ ये नॉन लुमिनियस वाली फ्लेम आती है, क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न हो जाती है एलपीजी हमारी। और वो गैस है, गैस ऊपर आएगी, ऊपर उसमें उसकी कंबस्शन हुई और वो कंप्लीट कंबस्शन है। ठीक है, तो हमें ब्लू फ्लेम नजर आनी शुरू हो जाती है। मगर जब एलपीजी का जो गैस स्टोव है, अगर उसके होल्स थोड़े से भी बंद हो जाए, कुछ कचरा फंस जाए या कुछ भी हो जाए, तो मम्मा कहते हैं अब बर्तनों के नीचे ना वो काला काला सा जमना शुरू हो गया, उसे कहते हैं सूत, SOOT। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको जो कैंडल की मिडल जोन है, वो वाली कंबस्शन होती है, उसमें पार्शियल कंबस्शन होती है। क्योंकि होल्स बंद होने के कारण, जब होल्स बंद हो जाते हैं ना बेटे जी आधे, तो उसको कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब उसको कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो इनकम्प्लीट बर्न होगी। जो उसको कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये जो कार्बन है ऐसे कार्बन रह जाती है थोड़ी थोड़ी, तो वो कार्बन जो है बर्तनों के नीचे, यूटेंसिल्स के नीचे, वो ब्लैक ब्लैक सी कलर की हमें नजर आती है, तो बर्तन हमारे ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, होते हैं ना, क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती, आपके जो बर्नर्स के होल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो कैंडल में भी यही है, कैंडल में जो नीचे वाला, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती पूरी, तो जो कैंडल का जो पैराफिन है वो है क्या? हाइड्रोकार्बन। इन द हायर स्टैंडर्ड यू विल स्टडी हाइड्रोकार्बन्स आर द कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होती है। जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलती है। अब जब उनको कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिलती
तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, साथ में कार्बन ब्लैक नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एलपीजी में तो हमने देखा। यस जियांत। मैम काइंडली एडजस्ट द कैमरा। मैम वो एंड प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, क्या लिखे आपने? एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। So I am just leaving the meeting, bete, and you can take screenshot also if you have not written.